नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कंगना रनौत का कहना कि आज़ादी 1947 में जो मिली वो भीख थी, तो मेरा सवाल ये कि क्या वाकई में आज़ादी भीख में मिली थी? दूसरा सवाल ये कि आज़ादी को भीख कहना कितना तर्कसंगत है? तो सबसे पहली बात ये कि पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे तथ्य तर्क और प्रमाणों के साथ मैं आप सभी से कहने जा रहा हूं कि हाँ, आज़ादी भीख में ही मिली थी। आप अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में बने रहें, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर भीख कहने के पीछे क्या तर्क है। क्या इसके पीछे तथ्य भी है? जी बिल्कुल, इसके पीछे तथ्य भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़ादी जो 1947 में मिली वो अंग्रेजों के साथ कंप्रोमाइज करके, अंग्रेजों के साथ सेटलमेंट करके, अंग्रेजों के साथ समझौता करके मिली। आपने समझौता किया, आपने कंप्रोमाइज किया अंग्रेजों के शर्तों पे, तब जाकर के आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा इस बात में कितना दम है कि कंगना रनौत ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है आज़ादी को भीख कह करके। और क्या कंगना पर इस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्यों या फिर क्यों नहीं चलना चाहिए? तो इसके पीछे भी क्या तर्क है, आइए एक एक करके मैं ये सारे मुद्दे पर एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखता हूं। इससे पहले कि मैं सूक्ष्म विश्लेषण में रखूं, आप सभी जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर जेएनयू हो, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए जब आया तब किस तरह से नारे लगाए गए, हमें चाहिए आज़ादी, तुम्हें चाहिए आज़ादी, हम लड़के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, वो बिस्मिल्लाह वाली आज़ादी, वो अशफाक वाली आज़ादी। अब मेरा सवाल ये कि अब ये बताया जाना चाहिए कि तुम कौन सी आज़ादी लेने की बात कर रहे हो एक आज़ाद देश में। सन 2019 में कौन सी आज़ादी चाहिए तुम्हें? तब जाकर जवाब मिलता है कि इनको भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, इनको जातिवाद से आज़ादी चाहिए, इनको गरीबी से आज़ादी चाहिए, इनको सांप्रदायिकता से आज़ादी चाहिए। यही बोलते हो ना? मतलब कि तुम जानते हो, तुम मानते हो कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो आधी अधूरी थी, पूर्ण नहीं थी, वह एक तरह से भीख में मिली हुई थी, वो सही आज़ादी नहीं थी। तभी तो तुम 2017, 2018, 2019 में आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हो। और इसी बात को भारत की जो सेकुलर जमातें, जो सारे वामपंथी कांग्रेसी हैं, इसका समर्थन भी करती रही है और आज भी करती है। तुम बुद्धिजीवी बनकर, तुम इंटेलेक्चुअल बनकर के आज़ादी मांगो तो वो सही है। तो फिर कंगना भी उसी आधार पर, उसी तर्क पर बुद्धिजीवी बनकर, इंटेलेक्चुअल बनकर, उसी बुद्धिजीवी नजरिए से, इंटेलेक्चुअल तरीके से कंगना रनौत का बयान भी देखा जाना चाहिए। और क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? कंगना भी यही बात कह रही है, सही तरीके से आज़ादी 2014 में मिली है, यानी कि एक चेतना रूप में, एक स्वच्छंद वैचारिक रूप में आज़ादी 2014 में मिली है। तो इसमें गलत क्या कह रही है? मतलब कि कुल मिलाकर के 3 तरह के लोग यहां पे आपको मिल रहे हैं। पहली जमात वो जो कह रहे हैं 1947 में आज़ादी मिली, दूसरी जमात वो जो कह रहे हैं कि 2014 में मिली, लेकिन तीसरी जमात वामपंथी और फर्जी किसान और कांग्रेसियों का है जो कह रहे हैं कि आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। और कन्हैया कुमार जो बड़े ऊंचे स्वर में, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में जो आवाज़ें निकाल करके जो नारे लगा रहा था, वह स्वयं आज के तारीख में वामपंथियों से निकल करके कांग्रेस पार्टी में जा चुका है।
तो उससे भी ये सवाल किया जाना चाहिए। ये तीसरी जमात है जिनके अनुसार अभी आज़ादी मिली नहीं है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजों के विभाजनकारी नीति या विभाजन रेखा को स्वीकार ही क्यों किया गया जब तुम्हें आज़ादी भीख में ही नहीं मिली। यदि तुमने आज़ादी लड़ के ली है तो तुमने अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति को स्वीकार ही क्यों किया, पाकिस्तान विभाजन को स्वीकार क्यों किया यदि भीख में आज़ादी नहीं मिली। तो दूसरी बात कि स्वतंत्रता की खुशियां मनाते समय जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की खुशियां मनाई जानी चाहिए थी और तुमने आज़ादी लड़ के लिया, तो फिर कुछ लोग जो हैं, जो चपटी धरती वाले हैं, जो जिहादी हैं, वो मार काट क्यों मचा रहे थे। कंगना का ये कहना कि भारत को भौगोलिक आज़ादी 1947 हो सकती है, लेकिन भारत की चेतना और विवेक 2014 में मुक्त हुई है, यह बिल्कुल तर्क संगत है और बिल्कुल सही भी है। क्यों और कैसे, अभी आपको इसका जवाब भी मिलेगा। गौर करने लायक बात यह है कि जो सवाल कंगना ने पूछे हैं वह बिल्कुल तर्क संगत है। कंगना का सवाल कि 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई वह सभी जानते हैं, यही पढ़ाया जाता है, यही बताया भी जाता है। लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई, यदि ये सवाल पूछ रही है कंगना, तो गलत क्या है। आखिर वो कौन सी लड़ाई 1946 और 47 में लड़ी गई थी जिसके वजह से अंग्रेज आज़ादी देने को मजबूर हो गए। यह सवाल वाजिब है और विचार करने योग्य भी है। साथ ही साथ कंगना का कहना कि भगत सिंह और गांधी जी का जो संबंध रहा है, जब वो फांसी चढ़ रहे थे भगत सिंह, तो गांधी और नेहरू एक वकील होते हुए भी फांसी पर कैसे चढ़ने दिए उनको, भगत सिंह को। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इन कांग्रेसियों और गांधियों और इन नेहरूवादियों का कैसा संबंध रहा है सभी जानते हैं। तो सारे सवाल अपनी जगह बिल्कुल वाजिब हैं और तर्क संगत है। 1947 में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब कि एक जायज और नैतिक रूप से जो गवर्नेंस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर आपको दे रही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ब्रिटेन ने जो भारत को आज़ादी दी, वो क्या वाकई में आज़ादी थी। कंगना यही बात तो कह रही है। उस वक्त न तो इंडिपेंडेंस एक्ट भारत के संसद में तैयार हुआ और न ही अंग्रेज और भारतीयों की मिलीजुली कोई आयोग था, कोई कमीशन था जिसने यह एक्ट तैयार किया। यह इंडिपेंडेंस एक्ट तय किया गया था पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तय ये हुआ कि किन किन शर्तों पर आपको आज़ादी मिलेगी, और यही कंगना कह रही है। जुलाई 1947 में क्वीन ने उस एक्ट पर अपना मोहर लगाई। उसी एक्ट में बंटवारे का उल्लेख हुआ। तो यहां पर गौर करने लायक बात ये कि जब हम कहते हैं कि हमने आज़ादी ली, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने यह तय ब्रिटेन के पार्लियामेंट में तय किया, आज़ादी कैसे और किन शर्तों पे आपको मिलेगी। भारत के विभाजन के शर्तों पर कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा, यह तय भी अंग्रेजों ने किया, जो कि अंग्रेज की शर्तों के आधार पर था। तो कुल मिलाकर के आपको आज़ादी 1947 में जो मिली वह सेटलमेंट पे मिली, अंग्रेजों के साथ कंप्रोमाइज करके मिली, समझौता करके मिला, इससे भी कोई दो राय नहीं है। तब जाकर के आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अंग्रेजों की शर्तों पर आपको आज़ादी मिली। आप गौर करें कि यदि आपने अंग्रेजों से आज़ादी छीन के ली होती, लड़ के लिया होता, तो क्या यह नौबत आता कि हमारी सरकार ब्रिटेन की इंटेलिजेंस से यह प्रॉमिस करती कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो कुछ भी जानकारी रहेगी वह ब्रिटेन सरकार के साथ साझा किया जाएगा, वो भी आज़ादी के बाद।
तो फिर क्यों न कहा जाए कि यह आज़ादी आपको अंग्रेजों के शर्तों पे भीख के रूप में मिली। अभी अभी हाल में ही डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड किए गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, जिसमें कांग्रेस सरकार यह मान रही है, यह मानी थी आज़ादी के समय में कि अंग्रेजों के युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इसलिए नेताजी के परिवार की जासूसी आज़ादी के बाद भी अगले 40-50 सालों तक होती रही। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि आज़ादी आपको भीख में मिली थी। एक और अजीब सी बात देखने सुनने को मिलता है। ये तो पूरी सारी बातें हुई आज़ादी भीख में मिली, यह कितना तर्कसंगत है। एक और जो बात कि कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उसने आज़ादी को भीख कह करके स्वतंत्रता सेनानियों, जिन लोगों ने प्राणों को न्यौछावर किया, उसका अपमान किया है। तो आप यहाँ पे एक अजीब सा दोहरा चरित्र देखिए, जो कि दोहरा चरित्र, दोगलापन देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दिया, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो लोग आज़ादी से पहले अंग्रेजों से लड़कर छीनकर आज़ादी ले सकते थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब फांसी पर चढ़ रहे थे तो गांधी ने, नेहरू ने किनारा कर लिया, और आज वही कांग्रेसी, वही वामपंथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की दुहाई दे रहे हैं। इसी को तो दोगलापन कहते हैं, दोहरा चरित्र कहते हैं। जिन लोगों को काले पानी भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा, उन लोगों से कांग्रेसियों ने किनारा कर लिया। यह सब जानते हैं, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। आज़ादी के मतवाले ब्रिटेन जाकर के अंग्रेजों को मारा, बदला लिया, उनसे भी इन कांग्रेसियों ने किनारा कर लिया। और आज यही कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान की बात कर रहे हैं कंगना के बयान को लेकर के। इसी को तो दोगलापन कहते हैं। तो इसलिए मैं ताल ठोक करके कहता हूं कि आज़ादी हमें तब मिली जब कांग्रेसियों ने घुटने के बल लेट करके अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुए और भीख स्वरूप ये आज़ादी लिए, और प्राणों को न्यौछावर करके जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, वीर जवानों, वीर शहीदों को धोखा दे करके इन कांग्रेसियों ने भारत का बंटवारा स्वीकार किया और अंग्रेजों के शर्तों के मुताबिक भारत की आज़ादी भीख में ली। तो यह है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं कि मेरा जो मानना है कि हाँ, आज़ादी भीख में मिली थी, आप पूरी तरह से इस बात से सहमत होंगे। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।